हेलो नमस्कार सभी वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटनरी में उपयोग पशु चिकित्सा में उपयोगी टॉप 10 इंजेक्शंस के बारे में, जिनका उपयोग डेली फील्ड में किया जाता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा उपयोग जो है बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन का फील्ड में किया जाता है। इंजेक्शन बेलामाइल जिसका ब्रांड नेम है और सॉल्ट उसमें बी कॉम्प्लेक्स लिवर एक्सट्रैक्ट विद विटामिन B12। देखिए यह इंजेक्शन जो है फील्ड में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। तो हम सारे जो इंजेक्शन आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उसमें हम बात करेंगे इसमें मिले कंटेंट के बारे में और जो डोज की कितनी दी जाती है पशु को उसके बारे में, और साथ ही यह कौन कौन सी बीमारी में दिया जाता है, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी हर एक इंजेक्शन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस ml कंटेंट के बारे में, मतलब कि प्रत्येक ml में क्या क्या इसमें मिला रहता है। देखिए बी कॉम्प्लेक्स जो बेलामाइल इंजेक्शन है इसमें थायमिन हाइड्रोक्लोराइड मिला रहता है 10 mg, राइबोफ्लेविन जो है 3 mg मिला रहता है और नियासिनामाइड जो है 100 mg इसमें मिला रहता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 जो है 10 mcg इसमें मिला रहता है। देखिए इंजेक्शन की कैटेगरी की बात करें तो ये एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है जो कि इसमें मिले कंटेंट से ही पता लग रहा है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यह इंजेक्शन जो है पशुओं में किन बीमारियों में उपयोग लिया जाता है। देखिए यह मोस्टली जॉइंटिस, पीलिया, लूज ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, एंड्रोक्सिया कंडीशन में, दुर्बलता या फिर न्यूरोलॉजिकल जो भी तंत्रिका संबंधी पशु में ऐंठन हो जाती है, और बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी और पैरासाइटिक एनीमिया। कुल मिला के इस जो इंजेक्शन है इसका उपयोग हम पशु जब भी खाना पीना जुगाली नहीं करता हो ऐसी कंडीशन में कर सकते हैं। पशु कमज़ोर सा लग रहा है ना, पीलिया हो गया हो पशु को और पशु जो है एकदम अकड़ के चल रहा हो, पशु को चलने में दिक्कत हो रही हो, मतलब कुल मिला के शरीर पूरा अकड़ गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम यह इंजेक्शन जो है पशु में उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ पैरासाइटिक एनीमिया किसी भी प्रकार का हुआ पशु के जब जो है शरीर में खून की कमी हो जाए तो ऐसे में भी हम इस बी कॉम्प्लेक्स का उपयोग पशु में कर सकते हैं। देखिए मैंने हर एक इंजेक्शन के बारे में डिटेल से जानकारी अलग वीडियो में दे रखी है, मैं इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ। शॉर्ट में क्या आप जरूर समझ जाएंगे जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सारी बीमारी है जिसमें मोस्टली इस बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन का उपयोग लिया जाता है। लेकिन हाँ एक बात और, इस जो बी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का इंजेक्शन होता है इसको कभी भी हाई टेम्परेचर में उपयोग न करें। लाइक 105 से भी ज़्यादा यदि टेम्परेचर है पशु का तो ऐसे में आप इसका उपयोग पशु में नहीं करें तो बेहतर है। बाकी एंड्रोक्सिया लाइक जब भी मेटाबॉलिक डिजीज जो भी जिस भी प्रकार की यदि पशु के पेट से संबंधित कोई बीमारी है, भूख से संबंधित कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी, लगभग सभी बीमारियों में इस इंजेक्शन का पशु में उपयोग लिया जाता है। इसी के साथ देखिए यह जो है मल्टीविटामिन इंजेक्शन है इसका किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यह मूत्र में घुलनशील इंजेक्शन है, यदि ओवरडोज लग भी जाए तो यह जो है पेशाब के माध्यम से बाहर आ जाता है। वाटर सोल्यूबल यह इंजेक्शन है। अब हम बात करेंगे इस इंजेक्शन की डोज के बारे में। देखिए डोज जो है बड़े पशुओं में इसका डोज 10 ml से 20 ml तक रख सकते हैं। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 ml आप देंगे तो भी पर्याप्त है, जो 300 प्लस बॉडी वेट वाले पशु होते हैं उनमें। बाकी छोटे पशुओं में आप इसका 5 ml से भी 5 से 7 ml तक उपयोग कर सकते हैं। बाकी यह इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है और किसी भी प्रकार का दूध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और ओवरडोज से भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसी के साथ अगला इंजेक्शन है हमारा एनेस्टामिन, जिसमें सॉल्ट है क्लोरफेनामाइन मिलेट। देखिए यह जो है एक एंटी हिस्टामिनिक इंजेक्शन है जो कि H1 रिसेप्टर पर हिस्टामिन के कार्य को रोककर एलर्जी को रोकता है। साथ ही अब हम बात करेंगे इसके जो है इस ml कंटेंट के बारे में। कंटेंट की बात करें तो इसमें क्लोरफेनामाइन मिलेट जो है 10 mg पर ml में होता है। इसी के साथ इसके उपयोग की बात करें तो देखिए एलर्जिक रिएक्शन पर यह काम करता है। मतलब यह जो है इंजेक्शन किसी भी प्रकार का यदि पशु में आप ट्रीटमेंट करते हैं तो इस दौरान इंजेक्शन से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसके लिए आप साइड थेरेपी में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही स्किन प्रॉब्लम हो जाए पशु में तब यदि आप पशु के ट्रीटमेंट कर रहे हो ऐसे में आप एक तो एंटीबायोटिक देंगे, एक आयरमेक्टिन देंगे, और साथ में यदि यह इंजेक्शन देते हैं तो एकदम जो स्किन प्रॉब्लम जब भी पशु के स्किन पे फोड़े हो रहे हो या फिर किसी भी प्रकार की स्किन पे जो रेडनेस हो गई, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में यदि आप इस इंजेक्शन का भी साथ में उपयोग करते हैं तो बहुत ही उसमें लाभ देखने को मिलता है। मतलब कि लगभग सभी बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का उपयोग साइड थेरेपी में कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल से और वीडियो जानना चाहते हैं तो एक मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट सारे जो इंजेक्शन है उनके बारे में कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। बाकी यह वीडियो जो है मैंने मोस्टली जो डेली यूज वाले इंजेक्शन है उनके बारे में बनाया है।
इसी के साथ इंजेक्शन की डोज की बात करें तो डोज जो है 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको उपयोग में लिया जाता है। यानी कि आप जब भी पशु में उपयोग करते हैं तो ये डोज निकाल सकते हैं। बाकी मैं बताऊं तो स्मॉल एनिमल जो रहते हैं, छोटे पशु जो रहते हैं, उनमें आप 5 से 7 ml उपयोग कर सकते हैं ओनली ऑन इंट्रा मस्कुलर रूट से। साथ ही जो बड़े पशु है, 300 से ज़्यादा किलो बॉडी वेट वाले पशु है, उनमें 10 से 15 ml आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ अगला इंजेक्शन है हमारा ट्रेविवेट, जो कि इसकी कैटेगरी की बात करें तो यह भी एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, जिसमें जो कंटेंट है विटामिन B1, B6 एंड B12 मिला रहता है। बाकी इन सभी विटामिन की डोज की बात करें तो इसमें जो है विटामिन B1 जो है 50 mg तक रहता है और B6 जो है 50 mg रहता है और विटामिन B12 जो रहता है 500 mg तक रहता है। यानी कि साइनोकोबालामिन जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस इंजेक्शन में उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में। देखिए, इसका उपयोग मोस्टली लिवर डिसऑर्डर, वीकनेस, स्किन हेल्थ या फिर एनीमिया, एंथ्रेक्सिया और डेबिलिटी के केस में उपयोग में लिया जाता है। यानी कि लीवर से संबंधित कोई भी पशु में बीमारी हो जाए, कमजोरी हो जाए, तब इसका उपयोग करते हैं। इसी के साथ वीकनेस हो जाए पशु में, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खून की कमी, एनीमिक कंडीशन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और एंथ्रेक्सिया कंडीशन, लाइक जब भी पशु खाना पीना जुगाली बंद कर दे, ऐसी स्थिति में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पशु कमजोर हो जाए, खाना पीना नहीं करेगा तो वो वीकनेस भी आएगी, उसमें दुर्बलता भी होएगी, है ना, और खून की भी काफ़ी कमी हो सकती है, उसकी वजह से भी पशु कमजोर हो सकता है। तो यह सारी जो प्रॉब्लम है, इसमें इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बाकी रूट और डोज आगे बता रखी है। इसी के साथ इस इंजेक्शन का उपयोग मेटाबॉलिक डिजीज कोई भी होगी, जो खाने पीने से संबंधित कोई भी बीमारी है, लगभग सभी बीमारियों में इस इंजेक्शन का उपयोग आप पशु में कर सकते हैं, जब पशु खाना पीना जुगाली ना करे ऐसी कंडीशन में। साथ ही ड्रिप के साथ भी दे सकते हैं, इंट्रावीनस रूट से। आप जब भी बोतलें लगाते हैं पशु में, लाइक कॉन्स्टिपेशन का केस हो गया, या फिर जब भी पशु में खाना पीना बंद कर दे, एंथ्रेक्सिया कंडीशन हो गई, कोई भी कंडीशन, डाउन काउंट सिंड्रोम हो गया, कैसी भी स्थिति हो, जब पशु खाना पीना बंद कर दिया हो, ऐसे में आप यह इंजेक्शन पशु को जरूर देवे और दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस इंजेक्शन की डोज के बारे में। डोज यदि आप कैट और डॉग में उपयोग करते हैं तो 0.5 to 2 ml तक आप उपयोग ले सकते हैं इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस रूट से। साथ में आप ड्रिप लगाते हैं तो उसमें भी आप दे सकते हैं। शिप एंड गोट में इसकी जो डोज रहती है 5 से 7 ml आप इसका उपयोग कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस रूट से। लार्ज एनिमल जो है उसके 10 से 15 ml और 20 ml तक भी आप पशु में उपयोग कर सकते हैं। वो स्थिति पर निर्भर करता है कि पशु में किस तरह की बीमारी है। बाकी यह इंजेक्शन जो है वाटर सोल्यूबल रहता है। अगर ओवरडोज भी लग जाए तो किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट जो है पशु में नहीं देखने को मिलता है। साथ ही बिल्कुल यह प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन होता है। इसी के साथ अपना अगला इंजेक्शन है इंजेक्शन नियोमेक, जिसमें सोल्ट रहता है आयरमेक्टिन। इसमें मिले कंटेंट की बात करें, HML कंटेंट की बात करें तो इसमें जो है 10 mg आयरमेक्टिन मिला रहता है। इसी के साथ इसके उपयोग की बात करें तो जैसे कि किल्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैरासाइट, आंतरिक और बाह्य परजीवी को मारने का यह इंजेक्शन कार्य करता है। लाइक जैसे निमेटोड, लीच माइट, टिक हो गया, इन्फेस्टेशन हो गया, प्रिवेंटिव फॉर हर्टवर्म इन डॉग। निमेटोड, जू, माइट, टिक संक्रमण एंड कुत्तों में हर्टवर्म के लिए यह कार्य करता है। देखिए, डिटेल से बताऊं तो इस इंजेक्शन का उपयोग जो है पशु में जू, चीचड़, किलनी आदि जो एक्सटर्नल पैरासाइट लग जाते हैं, ऐसे में यह बहुत अच्छा काम करता है। जब भी पशु में जू, चीचड़ लगते हैं ऐसे कंडीशन में। इसी के साथ एंडो पैरासाइट पे भी काम करता है और एंडो पैरासाइट में भी केवल राउंड वर्म पे काम करता है। जो गोल कर्मी होते हैं केवल उन्हीं पे काम करता है। आप यदि सोचते हैं कि पशु की जब डीवर्मिंग करानी है तो हम क्यों ना आयरमेक्टिन लगा दे, जो कि एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पैरासाइट पे काम करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप लगाते हैं, जो आंतों में कीड़े लगते हैं उन पे यह जरूर काम करेगा। जो राउंड वर्म होते हैं उन पे यह जरूर काम करता है। जैसे छोटे बछड़ों में आप ये उपयोग करते हैं, जैसे छोटे बछड़ों में मोस्टली राउंड वर्म पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, आंतों में कीड़े लगने की, पेट के कीड़े मतलब लगने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा दूध पीते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप आयरमेक्टिन से उसकी डिवर्मिंग करवाते हैं तो बिल्कुल जो है उनके डिवर्मिंग हो जाएगी और अच्छे से जो है यह कार्य उस पर करता है। बाकी लार्ज एनिमल में यदि आप डिवर्मिंग के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं तो यह केवल उस पर काम नहीं करता है। लाइक सभी प्रकार के एंडो पैरासाइट होते हैं उन सभी पे काम नहीं करता है, केवल एंडो जो राउंड वर्म होते हैं उन्हीं पे काम करता है। इसी के साथ जैसा मैंने बता दिया, जैसे एक्सटर्नल कोई भी पैरासाइट पशु में जूं, चीचड़ आदि है तो ऐसे में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और भी जैसे स्किन एलर्जी हो जाए पशु में, डॉग्स में होती है, कभी कभी हम देखने को मिलते होंगे डॉग्स जो खुजलाते रहते, खुजली हो जाए पशु में कुल मिला के, या बड़े पशु में भी खुजली, खाज खुजली हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी आप यदि इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो उससे भी पशु को आराम मिल सकता है। सो जब भी पशु में इस प्रकार की आपको बीमारियां देखने को मिले, स्थिति देखने को मिले, तो तब आप इस इंजेक्शन का उपयोग जो है पशु में कर सकते हैं। बाकी इंजेक्शन की डोज की बात करें तो डोज जो है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट इसकी डोज रहती है। आप जो है
इस हिसाब से पशु में काउंट करके ये डोज जो है पशु में दे सकते हैं। यानी कि लार्ज एनिमल जो रहता है उसको 10 ml आप आराम से लगा सकते हैं ओनली ऑन सब कट रूट से, चमड़ी में ये इंजेक्शन लगता है। बाकी नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है अपना मेलोनेक्स प्लस, जिसमें सॉल्ट रहता है मेलोक्सिकैम एंड पैरासीटामोल। देखिए मेलोनेक्स प्लस ब्रांड नेम है, एंटास कंपनी का है। देखिए आप जब भी पशु कोई भी इंजेक्शन के बारे में जानते हैं, मतलब जानने की कोशिश करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो आप मेलोनेक्स प्लस करके जो है इस तरह से इंजेक्शन की पहचान न करें, आप जो है उसमें मिले सॉल्ट से पहचान करें इंजेक्शन की। यह एंटास कंपनी का है। बाकी ब्रांड नेम कोई भी अलग हो सकता है, बाकी सॉल्ट से आप इंजेक्शन को पहचानें। बाकी इसमें मिले हम कंटेंट की बात करें तो मेलोक्सिकैम इसमें मिला रहता है 5 mg, पैरासीटामोल 150 mg, बेंजोल एल्कोहल, लिग्नोकेन भी मिला रहता है। देखिए लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो है एक एनेस्थेटिक ड्रग है, जिसके बारे में मैंने आपको आगे बता रखा है। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। देखिए यह एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। नसेट्स की श्रेणी में यह इंजेक्शन आता है। एंटीपैरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी या एनाल्जेसिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि बुखार को कम करता है, सूजन को कम करता है और दर्द को भी कम करने वाला इंजेक्शन है। इसका उपयोग जो है आप जैसे पता पड़ रहा होगा कि इसका बुखार में भी उपयोग कर सकते हैं, सूजन की स्थिति में भी कर सकते हैं, और किसी प्रकार का दर्द हो पशु को तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी डिटेल से जानकारी और क्या दूंगा मैं, डिटेल से और भी देखना चाहते हो तो मैंने पहले ही बताया कि प्लेलिस्ट में जाके आप सारे इंजेक्शन के बारे में वीडियो देख सकते हैं, जहाँ 50 से भी ज़्यादा वीडियो बना रखे। बाकी यह इंजेक्शन का उपयोग दर्द बुखार सूजन में आप कर सकते हैं। बाकी एक सावधानी आपको रखनी है, जब भी पशु में हाइपोथर्मिया का केस हो, लाइक टेम्परेचर डाउन हो, सामान्य से काफ़ी कम टेम्परेचर चला गया हो, ऐसे में यदि आप इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, पशु का टेम्परेचर और डाउन करेगा। सो डाउन टेम्परेचर में इस इंजेक्शन का उपयोग कभी नहीं करना है। फिर भी यदि आप किसी मेटाबॉलिक डिजीज में यदि आप रहा हो जाए, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति हो और पशु को पेट दर्द हो रहा हो, तो ऐसे में जो प्लेन मेलोक्सिकैम इंजेक्शन आता है, जिसमें केवल मेलोक्सिकैम सॉल्ट मिला रहता है, जिसके बारे में मैंने आगे बता रखा है, तो वो इंजेक्शन आप पशु में उपयोग कर सकते हैं जब पशु का टेम्परेचर डाउन हो और दर्द के लिए इस्तेमाल करना हो तब। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंजेक्शन के डोज के बारे में। डोज जो है 1 ml 50 to 20 kg बॉडी वेट इसका डोज रहती है, जो कि स्मॉल एनिमल जो छोटे पशु है उनमें, सॉरी थोड़ा उल्टा लिख दिया है, उसको थोड़ा अपडेट कर देना है ना। जो लार्ज एनिमल है उनको हम 50 to 20 ml देंगे इंट्रामस्कुलर रूट से, और जो छोटे जानवर हैं उसमें हम देंगे 5 to 7 ml ओनली इंट्रामस्कुलर रूट से। जो बड़े पशु है उसमें 15 से 20 ml दे सकते हैं। 15 ml में इसलिए लिखा है जो 300 प्लस बॉडी वेट वाले पशु हैं उनके लिए, और 20 ml उनके लिए लिखा है जो 400 से भी ज़्यादा kg बॉडी वेट वाले पशु हैं उनके लिए। अगला इंजेक्शन है हमारा आइसोफ्लूइड, जिसमें सॉल्ट मिला रहता है आइसोफ्लुपिरिडोन एसीटेट। एचएफएल कंटेंट की बात करें तो इसमें जो है आइसोफ्लुपिरिडोन जो है 2 mg पर ml में मिला रहता है। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, इनके यूज के बारे में। इसका इस्तेमाल जो है मोस्टली मस्टाइटिस, शॉक, मिल्क फीवर, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ट्रीटमेंट ऑफ कीटोसिस, लेमनेस, सर्वटॉक्सिसिटी, शॉक, स्ट्रेस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पशु में जब थनैला हो जाए, पशु के थनैला के बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी है, हर बीमारी की डिटेल से जानकारी दे रखी है। उसके लिए आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाना रहेगा, पशु रोग और उपचार। उसमें आपको हर तरह की बीमारी का उपचार मिल जाएगा, और किस तरह के कॉम्बिनेशन में जैसे मैं हर इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, बुखार के लिए ये दो, मतलब एलर्जी के लिए ये दो, ऐसा नहीं, उसमें मैंने कॉम्बिनेशन में बता रखा है कि वाकई में बुखार हो जाए तब पशु में कौन कौन से इंजेक्शन कॉम्बिनेशन जो रखना है पशु का और किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। तो उसके लिए आपको मेरी प्लेलिस्ट चेक करनी रहेगी, इसमें आप हर एक बीमारी के बारे में डिटेल से वीडियो देख सकते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। तो शॉक लग जाए पशु में, एनाफाइलेटिक शॉक हो गया, किसी भी प्रकार का शॉक यदि पशु में लग जाए तो ऐसे में भी इसका उपयोग पशु में उपयोग कर सकते हैं। मिल्क फीवर की कंडीशन हो जाए ऐसे में भी इसका उपयोग करेंगे, और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पशु में किसी प्रकार की सूजन हो जाए, और मोस्टली जैसे हम देखते हैं पशु के कार्पल हाइग्रोमा, घुटनों में सूजन हो जाती है, घुटनों में पानी भर जाता है उस वजह से, या फिर अदर किसी भी कारण से यदि घुटनों में सूजन हो गई है पशु के, या फिर शरीर के किसी भी अंग पे सूजन हो गई है, चाहे ठोस सूजन हो, तरल सूजन हो, किसी भी प्रकार का मतलब उसमें मवाद हो, कैसे भी सूजन हो, तो उसमें इंट्रा आर्टिकुलरी रूट से भी इसको दिया जाता है, जहाँ सूजन है वहाँ भी इसको दिया जाता है, और बाकी किसी भी प्रकार की सूजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी कीटोसिस बीमारी में भी इसका उपयोग करेंगे, पशु लड़खड़ा कर चल रहा है, पशु को चलने में दिक्कत हो रही है, तब भी इसका उपयोग पशु में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंजेक्शन की डोज के बारे में। डोज देखिए इसमें लिख रखा है कैटल एंड बफेलो 5 to 10 ml अकॉर्डिंग टू साइज एंड द एनिमल एंड सर्विटी ऑफ द कंडीशन। गाय और भैंस के आकार और स्थिति की गंभीरता के अनुसार हम पशु में उपयोग कर सकते हैं 5 to 10 ml। जो रूट में इसमें बता रखा हूँ, ये देखिए स्मॉल एनिमल में जैसे 1 ml पर 50 kg के हिसाब से इसको देना रहता है, और इसका मैं रूट बताऊँ तो इंट्रामस्कुलर और इंट्रा आर्टिकुलर रूट से इसको दिया जाता है।
मतलब कि जहाँ भी पशु की सूजन हो गई हो, मोस्टली पशु में कार्पल हाइग्रोमा जैसी कंडीशन में घुटनों में जो सूजन हो जाती है, तो वहाँ भी हम इसको लगा सकते हैं। वहाँ हम डोज रखेंगे 5 ml तक, बहुत रहती है 5 ml तक हम ऐसे प्रकार की सूजन में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इंजेक्शन फोर्टिवीर के बारे में, जिसमें सॉल्ट जो है एंड्रोफ्लोक्सासिन होता है। और इसमें मिले कंटेंट या कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एंड्रोफ्लोक्सासिन जो है 100 mg होता है पर ml में, बेंजोइल अल्कोहल जो है 20 mg होता है पर ml में। इसी के साथ हम बात करेंगे इसके इस्तेमाल के बारे में, इसके उपयोग के बारे में। तो देखिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक्यूट एंड क्रोनिक मस्टाइटिस, वुडन टंग, ब्रुसेलोसिस, पायोमेट्रा, ब्लैक क्वार्टर, हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया, ओटाइटिस और क्या लिखा है, वाउंड और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आदि केसों में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, डिटेल से बताऊं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लाइक जब भी पशु के श्वसन तंत्र में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे मोस्टली होता है निमोनिया के केस में, निमोनिया हो गया, ड्रेंसिंग निमोनिया हो गया। जब भी पशु में ऐसी स्थिति बन जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, फेफड़ों से संबंधित कोई डिजीज है, पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मूत्र या मूत्राशय से संबंधित कोई बीमारी इन्फेक्शन हो जाए, तब भी इसका उपयोग पशु में किया जाता है। साथ ही जब पशु में मस्टाइटिस हो जाए, थनीला हो जाए, ऐसी स्थिति में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वुडन टंग, देखिए वुडन टंग में अगर बताऊं तो एक्टिनोबैसिलोसिस इसको कहा जाता है, जो कि जीवाणु एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो ऐसी स्थिति जब पशु में बनती है, वुडन टंग, इसका मतलब ही आप समझ रहे होंगे, वुडन यानी लकड़े जैसी जब टंग हो जाती है, जीभ हो जाती है, पशु बाहर रख के रहता है, पशु की जीभ जो है मूव नहीं कर पाती है इधर उधर। तो ऐसी स्थिति जब बनती है, तब भी क्या है कि इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। ब्रुसेलोसिस बीमारी होती है, उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पायोमेट्रा जब पशु में हो जाता है, यानी कि गर्भाशय संबंधित बीमारी है जिसमें पशु के गर्भाशय से मवाद आती है, तो ऐसी स्थिति में भी इस एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही ब्लैक क्वार्टर रोग हो गया, BQ मैंने शॉर्ट में लिखा है, ब्लैक क्वार्टर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही हेमोरेजिक सेप्टिस में जो बीमारी है, पशु की वायरल डिजीज है ना, हेमोरेजिक सेप्टिस में जीवाणु जनित रोग है, तो ऐसे में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ओटाइटिस, जब पशु के कान में किसी प्रकार की सूजन हो जाए, मवाद आ जाए, तो ऐसी स्थिति हो, तब भी इस एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं। बता दूं मैं आपको, यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करती है। साथ ही पशु में किसी प्रकार का घाव हो जाए, तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इंजेक्शन के डोज के बारे में। देखिए, डोज के बारे में बताने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यदि आपने इसको लाइक भी नहीं किया है तो लाइक भी जरूर करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, तो मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इंजेक्शन के डोज के बारे में। डोज जो है इसकी, देखिए 3 ml 40 kg बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि 3 ml 40 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको पशु में लगाया जाता है। mg में बात करूँ तो 7.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगाया जाता है। और रिपीट की बात करूँ तो 72 घंटे बाद इसको रिपीट करना रहता है। एक तरह से अपने आप में यह लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन हो गया, जो 72 आवर्स बाद पशु में रिपीट करना रहता है। बाकी पशु की कंडीशन के हिसाब से पशु चिकित्सक जो है अपने विवेक से पशु में यह इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं 24 घंटे के अंतराल में भी। वो डोज जो है पशु चिकित्सक खुद निर्धारित करेंगे। बाकी साथ में इसके अगर मैं बताऊं, ऊपर दिख भी रहा होगा, इसकी यूज जो है इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस तीनों रूट से इसका उपयोग पशु में किया जाता है। अगला इंजेक्शन है हमारा मेलोनेक्स, जिसमें सॉल्ट है मेलोक्सिकैम। देखिए, एच ml कंटेंट की बात करें तो इसमें 5 mg होता है पर ml में मेलोक्सिकैम। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूज या उपयोग के बारे में। देखिए, इसका उपयोग जो है मोस्टली पोस्ट ऑपरेशन पेन या रिड्यूस इन्फ्लामेशन, रिड्यूस पेन, ऑपरेशन के बाद का दर्द हो गया या फिर सूजन हो गया किसी भी प्रकार की, और दर्द हो गया, किसी भी तरह का पशु में दर्द होता है, ये एक हिसाब से ये इसको कहे तो यह एनाल्जेसिक मेडिसिन है। एनाल्जेसिक दवा, एंटीपायरेटिक भी बोल सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेशन भी कह सकते हैं, लेकिन बुखार में यह थोड़ा कम काम करता है। बाकी इसको हम उपयोग करते हैं दर्द के लिए, तो दर्द में यह काफ़ी हेल्प करता है। लाइक दर्द कैसा भी हो, पेट दर्द हो गया पशु में, या फिर किसी में पैर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, किसी भी तरह का पशु में पेन है, किसी चोट लगने की वजह से पेन हो रहा है, तो किसी भी तरह के पेन में इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आती है
जिसमें मेलोक्सिकम पैरासीटामोल हो गया या फिर मेलोनेक्स हो गया या फिर बहुत सारे जैसे मेग्लूडाइन हो गया, काफ़ी सारे ऐसे एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, वो जो है PGF2 अल्फा यानी प्रोस्टाग्लैंडिन के विपरीत कार्य करती है। PGF2 अल्फा एक हार्मोन है जो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से स्रावित होता है। वो क्या करता है, जो गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियां होता है उसमें संकुचन कराता है, और जैसे प्रेग्नेंट पशु होता है उसमें यदि PGF2 अल्फा स्रावित होता है तो पशु को गर्भपात करा देता है, उसका अबॉर्शन करवा देता है। तो PGF2 अल्फा के विपरीत कार्य करता है यह इंजेक्शन। एक तरह से यह ठंडे इंजेक्शन है जो प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ रहते हैं और PGF2 अल्फा के जो है विपरीत कार्य करते हैं, इसलिए इनको टोकोलाइटिक की तरह मतलब टोकोलाइटिक की श्रेणी में रखा जाता है। टोकोलाइटिक वह मेडिसिन होती है जो गर्भाशय के जो चिकनी मांसपेशियां होती है उसमें संकुचन को रोकती है। तो ये बात हो गई हमारे मेलोक्सिकम मेलोक्सिकम प्लेन के बारे में। इसकी यदि डोज की बात करें तो लार्ज एनिमल में 50 to 20 ml तक हम इंट्रामस्कुलर रूट से इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जो पशु बड़े हैं 300 से 400 kg बॉडी वेट है उनमें 15 से 20 ml हम उपयोग कर सकते हैं। छोटे जानवरों में 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर रूट से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ अपना अगला इंजेक्शन है मैक्सटोल, जिसमें सॉल्ट है टोल्फानामिक एसिड। यह भी एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी। दर्द, बुखार, सूजन में यह इंजेक्शन कार्य करता है। इसके अलावा जो है इसका इस्तेमाल जैसे RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया होगा, मेट्राइटिस, मेस्टाइटिस, मेमोरी ग्लैंड इन्फेक्शन और UTI और न्यूमोनाइटिस। देखिए फेफड़ों में सूजन हो जाती है, न्यूमोनाइटिस उसे कहा जाता है। देखो इस प्रकार की जो डिजीज होती है पशुओं में उनमें इसका उपयोग किया जाता है। बाकी इन सभी बीमारी के बारे में डिटेल से जानकारी जैसा मैंने पहले भी बताया वो आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। हर चीज़ की डिटेल में जानकारी देना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। इसके साथ हम इसके डोज की बात करें, डोज जो है 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगाना रहता है इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट से। कि ml में बताऊँ तो 1 ml 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको पशु में उपयोग किया जाता है। इसी के साथ अपना अगला इंजेक्शन है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन जो है एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल जो है पशुओं में जैसे कि मस्टाइटिस हो गया, किटोसिस हो गया, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो गई, आर्थराइटिस हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गई, एनाल्जेसिक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज में भी इसका उपयोग करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज में भी कुछ ऐसी डिजीज जिसमें पशु में किसी प्रकार के अंगों में सूजन आ जाती हो, ऐसे मस्टाइटिस सनेला होता है। किटोसिस एक मेटाबॉलिक डिजीज है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पशु के किसी भी अंग में सूजन आ जाती है, इस कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं। आर्थराइटिस जोड़ों में सूजन हो जाती है या फिर दर्द होने लगता है, उस कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं। कंजक्टिवाइटिस आंखों से संबंधित कोई बीमारी है, सूजन हो गई हो, तब इस स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं। गले में किसी प्रकार की सूजन हो तब भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर पूरा मैंडिबल पूरा मुंह सूज गया हो, इस कंडीशन में भी स्टेरॉइड का उपयोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। एनाल्जेसिक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं और बैक्टीरियल डिजीज में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी डिटेल से और भी जानना हो तो मैंने अलग वीडियो बना रखा है, वहां से आप देख लेना। बाकी ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो भी इंजेक्शन आते हैं वो सारे प्रेगनेंसी अनसेफ रहते हैं, लाइक प्रेडनिसोलोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, बीटामेथासोन हो गया, ये काफ़ी सारे इंजेक्शन है जो प्रेगनेंसी अनसेफ रहते हैं। इस तौर पे प्रेडनिसोलोन यह इंजेक्शन है, यह भी प्रेगनेंसी अनसेफ होता है। इसके साथ इसके साइड इफेक्ट की बात करूँ तो इम्यूनिटी पावर जो है डाउन कर देता है। पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बार बार यूज़ करने से पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है। इसके साथ यह दूध पे भी प्रभाव इसका ज़्यादा पड़ता है। लाइक दूध देने वाले पशु में यदि आप उपयोग करेंगे तो दुधारू पशु जो रहेगा उसका दूध भी कम कर देगा। तो ध्यान रहे, आप यदि किसी भी प्रकार के कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, एक तो इसको प्रेग्नेंट पशु में नहीं करना है, दूसरा जो दुधारू पशु है उसमें उपयोग नहीं करना है। किसी कारणवश यदि करना भी पड़ जा रहा है तो एक पशु पालक को एक बार सजेस्ट जरूर कर दे कि यह इंजेक्शन लगाने के बाद 1-2 दिन जो है पशु का दूध कम हो सकता है, ताकि आपकी फील्ड में जो भी है बना रहे। इसके साथ इंजेक्शन की डोज की बात करें तो इस इंजेक्शन की डोज जो है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट रहती है। लार्ज एनिमल को 5 से 10 ml लगा सकते हैं। जो बड़ा पशु है उसको 10 ml लगाएंगे, छोटा पशु है 5 ml लगाएंगे, और कंडीशन पर निर्भर करेगा, पशु चिकित्सक खुद निर्धारित कर सकते हैं इसकी डोज। बाकी इंट्रामस्कुलर रूट से इसको लगाया जाता है। इसी के साथ अगला इंजेक्शन है हमारा यूरिमिन, जिसमें सॉल्ट मिला हुआ है सोडियम एसिड फॉस्फेट। इसका जो HML कंटेंट है वो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। इसके साथ अब हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। यूज़ देखिए, इसमें लिख रखा है PPH, पाइका, इंडाइजेशन, किटोसिस, मिल्क फीवर, DCS, एनास्ट्रस, हाइपोथर्मिया, रिपीट ब्रीडिंग आदि। देखिए डिटेल से बताऊं तो इसका पोस्ट पाचुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया जो फॉस्फोरस की कमी से होता है, मेटाबॉलिक डिजीज है और ब्याने के बाद हमें पशु में देखने को मिलती है। पशु के पेशाब में यदि हीमोग्लोबिन आने लगता है तो ऐसी स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। पाइका
जब पशु अखाद्य वस्तु खाने लगता है, लाइक गोबर हो गया या फिर मिट्टी हो गई, ऐसी अगर है स्थिति, तो ऐसे में डीवर्मिंग करा दी उसके बाद भी पशु मतलब ऐसा ही कर रहा है, तो ऐसे में आप यह इंजेक्शन लगा सकते हैं। फॉस्फोरस डेफिशिएंसी से मेनली यह हमें स्थिति देखने को मिलती है। इंडाइजेशन, अपच, कैसे भी अपच हो पशु में, उस स्थिति में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कीटोसिस बीमारी में भी इसका उपयोग करेंगे, साथ ही मिल्क फीवर जैसी कंडीशन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। DCS, डाउनर काउ सिंड्रोम, जो मिल्क फीवर की एक अवस्था होती है, मिल्क फीवर से पशु जब ठीक नहीं होता है तो दूसरी अवस्था जो क्रीपर काउ कंडीशन बनती है या फिर डाउनर काउ सिंड्रोम बनती है, जिसमें पशु रेंग कर चलता है, पशु खड़ा नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में भी इसका उपयोग पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ एनेस्ट्रस का केस हो गया, लाइक पशु हीट में नहीं आता हो, हीट में आता है लेकिन ठहरता नहीं है, तो ऐसे में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हाइपोथर्मिया उसे कहेंगे जिसमें जो है पशु का टेम्परेचर जो है काफ़ी माइनस हो गया हो, माइफेक्स देनी पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ रिपीट ब्रीडर हो, उस पशु में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ इंजेक्शन के डोज की बात करें तो डोज जो है केटल और हॉर्स में 5 से 10 ml उपयोग कर सकते हैं। फोल्स एंड काफ में इसका उपयोग 1 से 3 ml डोज में करेंगे। डॉग्स में इसका 1 से 2 ml की डोज में करेंगे। रूट रहेगा इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और सबकट। इसके साथ इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन जो रहती है, मादा फीमेल बांझपन, फीमेल इनफर्टिलिटी के केस में केटल में जो है 15 ml ऑन फर्स्ट एंड थर्ड डे, यानी कि 15 ml आज यदि उपयोग करते हैं तो 15 ml तीसरे दिन और पशु में उपयोग कर देवे इनफर्टिलिटी के केस में। इसके साथ अगला इंजेक्शन है हमारा माइफेक्स, जिसमें सॉल्ट है कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट इंजेक्शन। इसमें मिले कंटेंट की बात करें तो देखिए कैल्शियम होता है 8.37 ग्राम, फॉस्फोरस होता है 5.31 ग्राम, मैग्नीशियम होता है 2.08 ग्राम और डेक्सट्रोज होता है 90 ग्राम। देखिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें मिला रखा है और एक बीमारी विशेष में यह बहुत ही रामबाण है, बहुत ही जीवन रक्षक दवा है। बीमारी का नाम है मिल्क फीवर। पशु का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और पशु हाइपोथर्मिया, लाइक टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, पशु नियर टू डेथ कंडीशन में होता है, उसमें यह बहुत ही लाभदायक दवा होती है। साथ ही अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। देखिए जो माइफेक्स इंजेक्शन है यह 450 ml में उपलब्ध रहती है। यह जो पूरी वाइल है, देखिए इसका उपयोग जो है मिल्क फीवर, PPH, DCS, मैग्नीस्मिक टिटेनी, हाइपोथर्मिया, लो बॉडी टेम्परेचर, कैल्शियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, एनीमिया, कीटोसिस आदि केस में इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा और डिटेल से बता दूं तो मिल्क फीवर तो आप समझते हैं, PPH पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया जो कि मैंने आप आगे यूरिमिन इंजेक्शन के बताया था तब बताया था। DCS के बारे में भी बता दिया, डाउनर काउ सिंड्रोम, मैग्नीस्मिक टिटेनी जो हरी घास ज़्यादा मात्रा में खाने की वजह से मैग्नीशियम की कमी हो जाती है पशु में, हाइपोमैग्नेस्मिक टिटेनी जिसे कहा जाता है, ग्रेस टिटेनी भी कहा जाता है, ऐसी स्थिति में भी इसका उपयोग किया जाता है। हाइपोथर्मिया जब पशु का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, डाउन टेम्परेचर को मतलब स्थिर लाने के लिए, बढ़ाने के लिए या फिर सामान्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लो बॉडी टेम्परेचर में इसका उपयोग करेंगे। कैल्शियम की कमी हो जाती है पशु में, तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं पशु में। इसके साथ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एनीमिया, कीटोसिस आदि केसों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी इसकी डोज की बात करो तो देखिए डोज जो है यहाँ उपलब्ध रहती है 450 ml में। तो इसका उपयोग जो है पशु में इंट्रावीनस रूट से और सबकट रूट से, दोनों रूट से किया जाता है। और जो बड़े पशु है उनमें जो है 300 ml तक हम उपयोग कर सकते हैं इंट्रावीनस रूट से, और बाकी जो बचती है ऐसे में 150 ml 150 ml और बचती है जो आप सबकट रूट से दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कैल्शियम पशु को दे रहे हैं, माइफेक्स इंजेक्शन दे रहे हैं, तो एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको देना रहता है, एकदम स्लो IV देना रहता है। क्योंकि यह अगर आप फास्ट देंगे तो पशु का हार्ट बीट बढ़ा देगा और पशु की अल्टीमेटली मौत भी हो जाती है। तो ये थोड़ी सावधानी रखनी है। और एक सावधानी और रखनी है, आपको इस इंजेक्शन जो आप इंट्रावीनस रूट से दे रहे हैं इसके साथ कभी भी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग पशु में नहीं करना है। इसके साथ अगला इंजेक्शन है हमारा इंजेक्शन रूमेरिक, जिसमें सॉल्ट है B कॉम्प्लेक्स एंड अमीनो एसिड्स। देखिए इस इंजेक्शन में मिले कंटेंट के बारे में यदि देखना है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं इस इंजेक्शन की ट्रीटमेंट या फिर क्या काम करता है उसके बारे में। देखिए ये इंजेक्शन जो है हेल्प टू ऑप्टिमाइज रूमन एंड लीवर फंक्शंस, हेल्प टू ऑप्टिमाइज डाइजेशन एंड इम्प्रूव एपेटाइट। देखिए रूमन और लीवर के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, पाचन को बेहतर बनाने में और भूख बढ़ाने में भी यह इंजेक्शन मदद करता है। यही उसका शॉर्ट में पूरी जानकारी हो गई। लेकिन फिर भी आगे बेटर जानकारी दूँ तो जैसे सॉल्ट के इंजेक्शन का उपयोग जो है इंक्रीज रूमिनल माइक्रोफ्लोरा, रूमिनल माइक्रोफ्लोरा को में वृद्धि करता है। सिंपल इंडाइजेशन, साधारण अपच में इसका उपयोग करते हैं। एंड्रोक्सिया पशु खाना पीना जुगाली बंद कर देता है, इस स्थिति में इसका उपयोग करते हैं। कीटोसिस में उपयोग करते हैं। डाउनर काउ सिंड्रोम में इसका उपयोग करते हैं। पशु में टिम्पेनी ब्लॉट हो जाए तब भी इसका उपयोग करते हैं। पशु में कमजोरी होए तब भी इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका भी किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलता है और प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ है। काफ़ी सारे इंजेक्शन है जिनके बारे में बताना रह गया है, जैसे मतलब अपने यूरिमिन हो गया, ये भी प्रेगनेंसी सेफ है। इससे पहले मैंने
इसके बाद जो है माइफेक्स के बारे में बताइए, हम भी प्रेगनेंसी सेफ है, प्रेग्नेंट पशु को दे सकते हैं और यह इंजेक्शन भी प्रेगनेंसी सेफ है, इसको भी प्रेग्नेंट पशु को दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंजेक्शन के डोज के बारे में। देखिए डोज जो है 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगाना रहता है। रूट रहता है इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। 3 से 5 दिन तक लगा सकते हैं या इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जब पशु के कंडीशन पर निर्भर करता है कितने दिन तक इसको आपको लगाना चाहिए। इसी के साथ अपना अगला इंजेक्शन है इंजेक्शन टोनोफॉस्फोन, जिसमें सोल्टेड टोल्डेमफॉस सोडियम इंजेक्शन 20%। देखिए इसमें मिले कंटेंट के बारे में देखना है तो आप वीडियो पॉज करके इस इंजेक्शन में देख सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में, यानी कि पशु में यह क्या कार्य करता है इसके बारे में। देखिए इसका इस्तेमाल जो है जनरल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डेबिलिटी, रिपीट ब्रीडिंग, इनफर्टिलिटी, फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, हाइपोफॉस्फेटमिया, पीपीएच, पोस्टपार्चुरेंट हिमोग्लोबिनूरिया और पाइका आदि रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरल मतलब सामान्य जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं पशु में, है ना, उपापचय रोग हो जाता है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और दुर्बलता हो जाती है, पशु कमजोर हो जाता है, तब भी इसका उपयोग करते हैं। रिपीट ब्रीडिंग, पशु बार बार रिपीट होता हो तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और बांझपन की स्थिति यदि पशु में बनी है तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, फॉस्फोरस का ही इंजेक्शन है, ये उसमें काम करता है। और जब भी फॉस्फोरस की कमी हो जाती है उसी को हाइपोफॉस्फेटमिया कहते हैं, उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी एक और मेटाबॉलिक डिजीज है पीपीएच करके, उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और पाइका रोग में भी इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंजेक्शन के डोज और रूट के बारे में। देखिए इंजेक्शन की डोज की बात करें तो डोज जो है बड़े पशुओं में 10 से 25 ml तक इसका उपयोग कर सकते हैं ना। वाटर सोल्यूबल इंजेक्शन होता है, ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन डोज टू डोज देंगे तो अच्छा रहेगा। 10 से 25 ml तक आप दे सकते हैं। 10 ml बहुत कम बॉडी वेट वाले पशु को, और 25 ml हम उसको देंगे जो 500 से भी ज़्यादा बॉडी वेट है उस पशु को। और इसका रूट जो बताऊँ, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबकट, तीनों रूट से इसको लगाया जाता है। छोटे पशुओं में 1 से 5 ml तक उपयोग कर सकते हैं। यही रूट तीनों पशुओं में, छोटे पशुओं में भी उपयोग किए जाते हैं। तो अगला इंजेक्शन है हमारा इंटासेप, जिसमें सॉल्ट है सेप्ट्रीजोन इंजेक्शन। देखिए यह 500 mg 3 ग्राम और 4 ग्राम में भी उपलब्ध रहता है, जो बॉडी वेट के हिसाब से पशु को दिया जाता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं इंजेक्शन के उपयोग के बारे में, इसके यूजेस के बारे में। देखिए इसका उपयोग जो है मोस्टली पशुओं में मस्टाइटिस, RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, मेट्राइटिस हो गया, हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया, निमोनिया, ब्लड इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन आदि केसों में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए कुल मिला के पशु में जब निमोनिया की कंडीशन हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो, तब इसका उपयोग करते हैं। थनेला हो जाए पशु में, तब यह ड्रग ऑफ चॉइस है, एकदम अच्छा रहता है इस सॉल्ट का इंजेक्शन। आप सेप्ट्रीजोन हो गया या फिर सेप्ट्रीजोन टेजोबेक्टम जो इंजेक्शन आ रहा है 3375 जो 300 kg बॉडी वेट वाले पशु उनमें लगा सकते हैं, उसके बारे में अलग वीडियो है। देखिए इसके साथ जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, पशु को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, फेफड़ों में कोई दिक्कत हो, और निमोनिया हो गया, ड्रेसिंग निमोनिया हो गया, तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मेट्राइटिस हो जाए पशु में तब भी उपयोग कर सकते हैं इस एंटीबायोटिक का। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करती है। इसके साथ हेमोरेजिक सेप्टिस में जब हो जाता है, पशु के गले में सूजन हो जाती है, पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी स्थिति में भी इस एंटीबायोटिक का उपयोग जो है पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ इस सॉल्ट के इंजेक्शन के मैं यदि डोज की बात करूँ तो देखिए डोज जो है, जो 300 kg बॉडी वेट वाले पशु है, 300 प्लस kg बॉडी वेट वाले जो पशु है उनमें 3 ग्राम तक आप उपयोग कर सकते हैं 3000 mg इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस रूट से। इसी के साथ 400 से 500 kg बॉडी वेट वाले जो पशु है उसमें 400 से ज़्यादा जो बॉडी वेट वाले जो पशु है उसमें आप जो है 4000 mg या 4 ग्राम इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं। साथ ही 100 से 200 किलो वाले जो पशु है उसमें 500 mg उपयोग कर सकते हैं। रूट रहेगा इंट्रावीनस। अगर आप लगा रहे हैं तो एकदम स्लो IV देना है। अगर आप फास्ट में अगर जल्दी से IV देते हैं तो पशु को चक्कर आ सकते हैं, पशु गिर सकता है, तो आपका फील्ड में एक अलग ही इमेज बन जाएगी, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी इंट्रावेनस रूट से दे तो थोड़ी सावधानी से दे और स्लो IV देवे, और इंट्रामस्कुलर रूट से तो आप दे ही सकते हैं। इसी के साथ अपना अगला इंजेक्शन है इंजेक्शन सल्फाट्रिम, जिसमें सॉल्ट है आप देख सकते हैं सल्फाटॉक्सिन एंड ट्राइमेथोप्राइम। देखिए सल्फाटॉक्सिन जो है 200 mg होता है और ट्राइमेथोप्राइम जो है 40 mg होता है पर ml में। इसी के साथ इसके उपयोग की बात करेंगे। अब इसका उपयोग जो है RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, UTI, हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया, वुडन टंग, एंट्राइटिस, निमोनिया, डायरिया, डिसेंट्री आदि केसों में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि गलगोटू में, वुडन टंग, एंट्राइटिस, आंतों में सूजन हो जाती है, आंतों में डायरिया के कारण सूजन हो जाती है, आंतों में किसी भी प्रकार का संक्रमण या फिर डिसेंट्री, एकदम तरल दस्त आने लगते हैं, तो ऐसे में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। निमोनिया की कंडीशन में भी, फेफड़ों में कोई दिक्कत हो तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं, पशु में सांस लेने में दिक्कत हो तब भी कर सकते हैं। इसी के साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, ऐसी स्थिति में भी इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अब हम बात करेंगे इसके डोजेस के बारे में। देखिए डोज जैसे 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट इसकी डोज रहती है। इसको रूट की बात करो तो स्लो IV एंड
आप लगा सकते हैं डीप इंट्रामस्कुलर रूट अगर आप लगा रहे हैं तो आपको इसको नेक में ही लगाना है, पुट्टे पे अवॉइड करें, है ना। बाकी लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन है, इसका उपयोग जो है आप थोड़ा 72 घंटे बाद ही करें। बाकी पशु चिकित्सक इसकी डोज जो है और भी निर्धारित कर सकते हैं और समय भी वह खुद निर्धारित कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में और डिटेल से जानकारी चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसके साथ अगला इंजेक्शन हमारा ऑक्सीविया, जिसमें सॉल्ट है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। इसके यूज़ की बात करें तो इसका इस्तेमाल न्यूमोनिया, मस्टाइटिस, मेट्राइटिस, पीपीआर, पायोमेट्रा, टिम्पेनी, एचएस, एफएमडी, बीक्यू आदि केसों में किया जाता है एंड एनी बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज। यानी कि न्यूमोनिया हो जाए पशु में तब इसका इस्तेमाल करते हैं, मस्टाइटिस थनैला हो जाए तब इसका करते हैं इस्तेमाल, मेट्राइटिस जब पशु के यूट्रस में सूजन हो जाए तब इसका उपयोग करते हैं, पीपीआर जो भेड़ बकरियों में होती है, मुंह में सूजन आ जाती है, नाक से डिस्चार्ज आने लगता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं, पशु में सर्दी जुकाम खांसी हो जाए बकरियों में तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पायोमेट्रा में इंट्रा यूटेराइन रूट से दिया जाता है और टिम्पेनी में आईआर यानी कि इंट्रारुमिनल रूट से इसको दिया जाता है। गलगोटू में इसको दे सकते हैं और एफएमडी में भी जो फूट एंड माउथ डिजीज रहता है उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक क्वार्टर में भी इसका उपयोग करेंगे। साथ ही जो भी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज होती है उसमें इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ इंजेक्शन की डोज की बात करें तो डोज जो है 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट इसकी रहती है, जो लार्ज एनिमल में 30 to 40 ml रहती है। इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबकट रूट से इसको लगाया जाता है। छोटे जानवरों में इसको 5 to 10 ml लगा सकते हैं, यही रूट रहेगा। और इंट्रारुमिनल रूट से यदि आप उपयोग कर रहे हैं, सीधा रूमन में यदि आप उपयोग कर रहे हैं, रूमन में उपयोग तब करते हैं जब पशु में आफरा का ब्लॉट का केस बना हो, तब फ्लोटी ब्लॉट हुआ, नॉर्मल आफरा, गैसी आफरा हुआ, कैसा भी आफरा हो तब इसका इस्तेमाल करते तो 30 to 40 ml आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक 50 ml तक भी आप इंट्रारुमिनल रूट से उपयोग कर सकते हैं। हाँ, एक बार यह रूमिनल माइक्रोफ्लोरा को डेट तो करता है लेकिन एक बार पशु को आफरा से आराम दिला सकता है। बाकी रूमिनल माइक्रोफ्लोरा के लिए काफ़ी सारे इंजेक्शन आते हैं, वहाँ हम साइड थेरेपी में लगा सकते हैं। बाकी इंट्रा यूटेराइन रूट से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पशु में पायोमेट्रा हो जाए, है ना, गर्भाशय में मवाद पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में आप 20 ml ऑक्सी और मेट्रोनिडाजोल जो रहती है 100 ml, वह दोनों का मिलावट करके आप इंट्रायूटेराइन रूट से भी दे सकते हैं। इसके साथ इसकी प्रेगनेंसी की बात करें तो यह इंजेक्शन का प्रेगनेंसी में थोड़ा खतरा रहता है, तो आप खतरा मोल नहीं ले सकते फील्ड में, तो प्रेगनेंसी अनसेफ ही इसको मानेंगे। इसके साथ दूध उत्पादन वाले जो पशु है, ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उन पशुओं में आप इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करें तो बेहतर है। बाकी अगर ज़रूरत है और करना ही पड़ रहा है तो आप जो है अपने जो पशु चिकित्सक है, ऑनर है, उनसे एक बार उनसे एक बार आज्ञा जरूर ले ले, कुल मिला के ना, एक बार उनसे बता दें उनको कि इंजेक्शन उपयोग करने के बाद ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ मैंने जैसा बताया था माइफेक्स प्लस ऑक्सी नहीं लगा सकते, या डेथ का कारण पशु को मार भी सकता है, तो इसको भी अवॉइड करें। इसके साथ अगला इंजेक्शन है हमारा डेक्सोना, जिसमें सॉल्ट डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट। इस इंजेक्शन में जो सॉल्ट मिला हुआ वो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं इंजेक्शन की इस्तेमाल के बारे में, इसके उपयोग के बारे में। देखिए, डेक्सोना जो है, डेक्सामेथासोन जो है, लाइफ सेविंग ड्रग है, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है और जीवन रक्षक दवा की श्रेणी में इसको रखा जाता है। और थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक भी है, वो भी देख लेना। ब्लड प्रेशर डाउन में इसका उपयोग करते हैं पहला तो। दूसरा, हार्ट बीट, जब पशु का बीपी डाउन हो तब भी इसका उपयोग करते हैं। जब हार्ट बीट जो है, हृदय गति थोड़ी कम पड़ जाए तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ स्वेलिंग, पशु में किसी प्रकार की स्वेलिंग हो तब भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। कार्पल हाइग्रोमा, घुटनों में जब सूजन हो जाए तब भी इसका उपयोग किया जाता है। ड्रग रिएक्शन हो जाए किसी प्रकार से तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। एनाफाइलेटिक शॉक हो गया, पशु में किसी भी प्रकार का शॉक लग जाए, है ना, तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑर्थराइटिस, स्किन एलर्जी, आई इन्फेक्शन आदि केसों में इसका उपयोग कर सकते हैं। मेन उपयोग इसका मैं बता देता हूँ, जैसे कि पशु जो है नियर टू डेथ कंडीशन में, पशु के बचने की बहुत कम चांस है, कैसी भी कंडीशन हो, ऐसे में यदि आप एक बार यहाँ इंजेक्शन देते हैं तो एक बार पशु में उत्तेजना ले आएगा, पशु को एक बार सही कर देता है। तो आप अपना सकते हैं किसी नियर टू डेथ वाले कंडीशन में, लाइक जो भी सीरियस कंडीशन होती है उसमें आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड के तौर पे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी डिटेल से वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखा है। इसके साथ अब हम बात करते हैं इंजेक्शन के डोज के बारे में। देखिए, डोज जो है बड़े पशुओं में हम इसका उपयोग करेंगे 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस रूट से, और स्मॉल एनिमल जो छोटे पशु है, डॉग हो गया, गोट एंड शीप हो गए, उसमें हम 0.5 to 3 ml तक उपयोग कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट से। इसके साथ अगला इंजेक्शन है हमारा मॉक्सल, जिसमें सॉल्ट है अमोक्सिसिलिन सोडियम एंड क्लोजाक्सिलिन सोडियम। यह जो है 2,500 mg, 3,000 mg और 4,000 mg में उपलब्ध रहता है, जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पशु में लगाया जाता है। देखिए, इसके अगर इस्तेमाल की बात करें तो
जैसे इसका इस्तेमाल बॉडी इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन जिसे ओटाइटिस, सूजन हो जाती है, निमोनिया, स्किन डिजीज, जॉइंट पेन, एचएस, डायरिया आदि केस में इसका उपयोग किया जाता है। बॉडी इन्फेक्शन पशु के बाहरी एक्सटर्नल किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए स्किन पे, स्किन डिजीज हो जाए तो ऐसे में इसका उपयोग कर सकते हैं। माउथ इन्फेक्शन में इसका उपयोग करेंगे, फूट एंड माउथ डिजीज। ईयर इन्फेक्शन हो जाए, जब ओटाइटिस हो जाए, पशु के कान सूज जाए, कान से मवाद आने लग जाए, कान से पस आने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में आप 3 कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, मोक्सल और आयरमेक्टिन और सीपीएम इंजेक्शन लगाएंगे तो यह बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। इनमें से कोई भी रोग हो गया, जैसे स्किन इन्फेक्शन हो गया है ना, और जॉइंट पेन में भी इसका उपयोग करेंगे, हेमोरेजिक सेप्टिस में भी इसमें उपयोग कर सकते हैं, डायरिया के केस में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। देखिए, डोज के बारे में बताने से पहले आपको एक बात और बता दूं, आप यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जिसमें वेटनरी स्टूडेंट एंड वेट नॉलेज करके मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां 800 से भी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इंजेक्शन के डोज के बारे में। देखिए, डोज जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उसको लगाना रहता है। ऐसे में 250 प्लस बॉडी वेट वाले जो पशु होते हैं उसमें आप 2500 mg जो रहता है वो लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट से। इसी के साथ 300 kg प्लस बॉडी वेट वाले जो पशु है उसमें 3000 mg तक लगा सकते हैं, और 400 kg प्लस बॉडी वेट वाले पशु है उसमें आप 4000 mg लगा सकते हैं। रूट रहेगा इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। साथ ही यहाँ प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है। देखिए, यही कुछ इंजेक्शन है जो वेटनरी में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ इंजेक्शन है जिसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ऐसे में देखिए, रिमोट वेट हो गया, एट्रोपिन सल्फेट हो गया, बेरिनिल, क्रोम, सीक्विल, स्टेप्टोपेनिसिलिन, वेटालजिन, मेग्लूडाइन, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, वेटमेट, लिग्नोकैन, न्यूरोकैन, सबके बारे में डिटेल से बताऊँ तो देखिए, रिमोट वेट जो इंजेक्शन है वो एक डायरेटिक मेडिसिन है जो मूत्र की निकासी या मूत्र के आयतन को बढ़ाने वाली श्रेणी में आता है। पेशाब जब पशु का रुक जाता है, ऐसी स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। डिटेल से जानकारी दे रखी है। एट्रोपिन सल्फेट जो है एंटीसैलिक ड्रग है जो है लार के स्राव को कम करती है और जो है भूख को कम करता है, तो इसको विषाक्तता पॉइजन वाले केस में उपयोग करते हैं। बेरिनिल एक बबेसियोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस है, क्रोम इंजेक्शन है जो कि पशु में रक्तस्राव को रोकता है किसी भी तरह का, है ना। इसके साथ सीक्विल जो है एक तरह का छोटा जादूगर इसको कह सकते हैं हम, जो पशु को एक बार शांत करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन जो केवल ग्राम पॉजिटिव ड्रग की श्रेणी में आता है, एंटीबायोटिक ड्रग है और पशु के घाव आदि सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेटालजिन एक एनाल्जेसिक ड्रग है। मैग्लूडाइन जो है नसेट्स की श्रेणी में आता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की श्रेणी में आता है। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोनल इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल जो है पशु के प्रोजेस्टेरोन मतलब गर्भपात को रोकने के लिए किया जाता है। क्लोप्रोस्टेनोल जो है इसको हम PGF2 अल्फा की तरह कार्य, यानी कि PGF2 अल्फा यही है ना, जो पशु में पायोमेट्र आदि केसों में उपयोग लिया जाता है, जैसे पशु है ना। इसी के साथ लिग्नोकैन जो है एक तरह का लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, पशु को पर्टिकुलर पार्ट को सुन करके उस पर सर्जरी आदि कार्य करने के लिए मतलब काम में लिया जाता है। न्यूरोकैन जो है एक नर्वाइन डिजीज में उपयोग किया जाता है। इस सभी इंजेक्शन के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसकी जो प्लेलिस्ट होगी उसका नाम रहेगा वेटनरी मेडिसिन, है ना, यहाँ वेटनरी इंजेक्शन करके। तो वहाँ उस प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो 1 by 1 सारे इंजेक्शन के बारे में आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फाइनली आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।